पे। और हम जानते हैं कि हमें एक ऑप्शन ट्रेडर और ऑप्शन सेलर्स में हमें क्या क्या देखनी चाहिए। देखो, चीज़ें सब वर्क करती हैं, बस आपको उसको लगाना आना हो। अभी पैटर्न्स और ओपन ट्रेड, आपको जो मैं बोल रहा हूँ ऑप्शन चेन देखने के लिए मैं आपको स्कैनर दे दूँ, लेकिन आपको स्कैनर जब तक यूज करना नहीं आएगा आपको वो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन चेन में मुझे पता है, आप लोगों को सबको पता है एक्चुअली में ओटीएम आईटीएम सारी चीज़ें क्या होती है, लेकिन बताना हमारा काम है, क्योंकि कुछ चीज़ें बताने में हर बार न्यू हो जाती है, कुछ ना कुछ उसमें न्यू ऐड हो जाती हैं। ठीक है, चलते हैं अपने इस पे। तो आपने सुना होगा कि ओटीएम आईटीएम, तो आउट ऑफ द मनी आईटीएम हो गया, इन द मनी, एट द मनी, आईटीएम एटीएम ओटीएम, आपने 3 कॉन्ट्रैक्ट आपने सुना होगा। ठीक है, स्क्रीन दिख रही है, जस्ट 1 मिनट्स। ये देखो, हमें देखो, जैसे मान के चलो अभी मार्केट कहाँ पे है, मान के चलो आप एक मैं संख्या देता हूँ आपको, 1 2 3 4 ये 5। सिंपली भाषा में, ज़्यादा इस पर गणित लगाने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको लिखकर वो ग्रुप में सेंड कर दूंगा कि आपको कौन सा दिन किसकी स्ट्राइक प्राइस चूज़ करनी है। स्ट्राइक प्राइस अगर आपको ऑप्शन करना है तो स्ट्राइक प्राइस बहुत ज़रूरी है। ठीक है, फिर हमें ऑप्शन सेलिंग आज ही पढ़ना है कि हमें हेजिंग कैसे करना चाहिए, हेजिंग करके हमारी 99% क्यों एक्यूरेसी होती है कि हमें प्रॉफिट ही होगा। ठीक है, अगर ये क्या हुआ, मार्केट मान के चलो यहाँ से स्टार्ट हुआ, एक आप ही है, मान के चलो भरत जी आपका एक ये स्थान है, आपको यहाँ से लेके यहाँ तक जाना है। ठीक है, ये आपका एक कह सकते हो नंबर है, मैं मार्केट को ही चूज़ करता हूँ। अब मैं आपने यहाँ से चला यहाँ तक आए, ठीक है, यहाँ तक आए, जो एटीएम होता है, जो ये एटीएम होता है इसको हम क्या बोलते हैं, एट द मनी, मतलब जिस मनी पे हैं अभी मार्केट उसी स्थान पे है। ठीक है, अभी मैं आपको पूछूं कि आप किस स्थान पे हैं, तो ये आपके क्या हुआ, ये प्राइस भी आपके साथ साथ चल रहा है, प्राइस भी आपके साथ साथ चल रहा है, आप भी चल रहे हो, तो आप ये बोलोगे कि एट द मनी, जिस जहाँ पे आपका मनी है आप वहीं पे हो, मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो स्ट्राइक प्राइस है उसी स्ट्राइक प्राइस में हूँ मैं। मान के चलिए आप 3 पे हैं, तो ये क्या हो गया आपका एट द मनी। आपसे मैं पूछूंगा कि 4 कहाँ है, आपसे दूर है या पास में है, या आप 4 से होके आ गए हो, या तो स्टेशन हो गया, समझ लो स्टेशन हो गया। मैं आपको स्टेशन करता हूँ, मान के चलो ये आपके 3 स्टेशन हैं, ये 3 स्टेशन है आपके। ठीक है, ठीक है, जैसे आपको मैं यहाँ से क्या करूँगा, इसको मैं एटीएस लिख दूंगा, क्या करूँगा एटीएस। ठीक है, एटीएस, सॉरी ये होगा आईटीएस, ये इन द स्टेशन होगा, ये एट द स्टेशन होगा, ये आप समझ जाना। ठीक है, ये क्या होगा, ये एटीएस होगा। जैसे एटीएम आईटीएस ओटीएम होता है, वैसे में क्या हुआ, कुछ दिक्कत है क्या, हैंड रेज कर रहे हैं बार बार, पहले हम समझ लेते हैं, तो जो भी क्वेश्चंस होगा हम बाद में कवर कर लेंगे। ठीक है, ये क्या होगा आपका एटीएस हो गया, समझ जाना मैं आपको बताने के लिए कि ये क्या हो गया आपका ओटीएस हो गया। आपकी ट्रेन जा रही है, ठीक है, आप यहाँ पे खड़े हो, मैं आपका वेट कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगर मैं आपको, ये स्टेशन क्या है, यहाँ पे गाड़ी आ गई, ट्रेन आ गई, यहाँ पे ट्रेन आ गई, यहाँ पे ट्रेन आ गई, तो मैं आपसे पूछूंगा आप कहाँ हो, तो मैं जहाँ पे रहूँगा तो आप क्या पूछोगे, क्या बोलोगे एटीएस, मतलब एट द स्टेशन, आप जिस स्टेशन पे हो वहीं पे हूँ मैं, एट द स्टेशन। ठीक है, ये कौन सा हो गया, इन द स्टेशन, यहाँ से ये क्या हुआ, गाड़ी निकल चुकी है, इसका मतलब ये क्या हुआ, इन द स्टेशन। ये क्या है, ये अभी स्टेशन आया नहीं है, मतलब ये आपसे आउट है, आपसे बाहर है, आपसे दूर है, तो इसका मतलब आउट ऑफ द स्टेशन। ठीक है, इसे हम ओटीएस बोल सकते हैं।
ठीक है। तो इसी तरह स्ट्राइक प्राइस भी होता है, एक होता है आईटीएम, एक होता है एटीएम, एक होता है ओटीएम। हमने देखा होगा, देखो मैंने आपने इस ऑप्शन चैन में 3 चीज़ें जान ली है। एक जो ये ओआई होता है, ये क्या होता है, ओपन इंटरेस्ट। जो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ओपन इंटरेस्ट क्या होता है, जो कॉन्ट्रैक्ट हमारे बन रहे होते हैं, 2 लोगों के बीच हुआ कॉन्ट्रैक्ट आप जानते हैं, आप एक रेंट लेने भी जाते हैं रूम का, तो उसमें क्या लेते हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड रेट कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं कि आपसे हम 6 महीने ले रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हैं, 3 महीने कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट की एक खासियत होती है, उसकी वैलिडिटी अनलिमिटेड नहीं होती, उसकी वैलिडिटी एक एक्सपायरी होती है, या तो 5 साल या तो 10 साल बाद, उसके बाद आप पैसे देकर रिन्यूअल करवा सकते हो, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट का क्या होता है, एक्सपायरी होती है। अगर हम यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ट्रेड कर रहे हैं तो हमें इसकी एक एक्सपायरी होना जरूरी, इसीलिए आपकी थर्सडे के दिन वो क्या होती है, हर एक कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी होती है, ठीक है। तो ओपन इंटरेस्ट का मतलब कि 2 लोगों के बीच में हुए कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो ओआई आप जान लिया। ये जो चेंज इन ओआई है, ये क्या है, ये क्या है, जो आपस में कॉन्ट्रैक्ट चेंज हो रहे हैं, ठीक है। अब ये आपको क्या है, ये चेंज, ये क्या दिखा रहा है, ये कॉन्ट्रैक्ट जो माइनस में दिखा रही है क्या है, कॉन्ट्रैक्ट क्लोज हो रहे हैं, ठीक है। और ये क्या दिखा रहा है, ये बिड क्वांटिटी है, मतलब इस क्वांटिटी में बोली लगाई जा रही है, ठीक है। ये बिड क्वांटिटी है। बिड क्वांटिटी मतलब बिड मतलब क्या होता है, बोली लगाना जाता है। जैसे मैं बोली लगा रहा हूँ कि 515 रुपये के, जैसे आप खरीदने की मार्केट प्राइस नहीं, आपने अपनी प्राइस लगा के बाई कर लेते हो ना, कि मुझे HDFC बैंक 400 में नहीं खरीदना, मुझे 405 में खरीदना है। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं, बिड क्वांटिटी। ये प्राइस नहीं है, ये बिड क्वांटिटी है, कितनी क्वांटिटी के लोग मांग कर रहे हैं, किस प्राइस में और किस क्वांटिटी में। तो 40,300 में कितनी बिड क्वांटिटी लगी है, 675। अब ये बिड क्वांटिटी, आस्क क्या है, आस्क प्राइस है, लोग किस प्राइस में मांग रहे हैं स्टॉक। मतलब आप कोई चीज़ खरीद रहे हैं, तो मतलब अगर मैं ओवरऑल ये कहना चाहूँ, बिड का मतलब क्या है, आप कितना क्वांटिटी किस चीज़ को खरीद रहे हो, ये दर्शाता है बिड क्वांटिटी। बिड क्वांटिटी मान के चलो ये है, ध्यान सुनना। भरत जी आवाज़ आ रही, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, एक बार अनम्यूट करिएगा माइक। भरत जी कहाँ गए आप, जी भरत जी अनम्यूट करिए माइक अपना। हाँ सर, आवाज आ रही है सर। ओके, आ रही है, कोई कन्फ्यूजन हो तो मैसेज करना, ठीक है। देखो बिड क्वांटिटी का मतलब, ये जैसे स्ट्राइक प्राइस, कौन सी स्ट्राइक प्राइस है, 40,200 के। अगर 40,200 की स्ट्राइक प्राइस में मैं एक ओवरऑल का व्यू बनाना है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे बिड क्वांटिटी कितने लगा रहा है, 25 क्वांटिटी लगी हुई है। अगर मैं आस्क प्राइस पूछूं तो आस्क प्राइस कौन सी है, 100 रुपये में 25 लोग खरीदने के लिए तैयार हैं इसमें, ठीक है। अब पुट साइड कौन सा है, आस्क बिड क्वांटिटी, बिड क्वांटिटी 25, इधर 421 क्वांटिटी है, सोचो 421। इधर खरीदने वाले कौन है, वो सॉरी कॉल्स कितने हैं, 25 हैं, लेकिन पुट साइड कितने हैं, 40,200 में 25, 435, सॉरी 421 क्वांटिटी खरीदने वाले हैं, ठीक है। अब ये आस्क प्राइस क्या होता है, बिड भी लगाया जाता है, ये बिड क्वांटिटी है, ये बिड, ठीक है। अब ये आस्क प्राइस क्या होता है, आस्क का जो प्राइस बोली लग रही है, आस्क क्वांटिटी, लोग कितने क्वांटिटी में पूछ रहे हैं, ठीक है। ये स्ट्राइक प्राइस हो गया, स्ट्राइक प्राइस आप लोग जानते हो, ठीक है। अब 2 चीज़ें जानना, अब एक चीज़ बहुत जानने वाली, आपने ऑप्शन बाइंग के बारे में सुना होगा। आप पुट खरीदते हो, कॉल खरीदते हो, कॉल खरीदते हो तो इसका मतलब मार्केट ऊपर जाएगा तो आपको प्रॉफिट होगा, पुट खरीदते हो तो आपको क्या होगा, मार्केट गिरेगा तो आपका प्रॉफिट होगा। आपने यही सीखा, लेकिन ऑप्शन जब आप सेलिंग में जाओगे तो इसका ये उल्टा होता है, ठीक है। जस्ट 1 मिनट। तो ओपन इंटरेस्ट हमें क्या जरूरी है, ओपन इंटरेस्ट मतलब ये जैसे 34,000 कॉल साइड क्या है, सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट कहाँ पे है, 10,000, 34,000, 10,000, 11,000, 16,000, 11,000, 57,000। तो 41,000 पे सबसे ज़्यादा क्या है, ओपन इंटरेस्ट है, ठीक है। लेकिन अभी प्राइस कहाँ पे है, 40,300,
और कहाँ पे हैं 57,000 पे 40,900, अभी प्राइस 40,300 है, 40,900। तो ये वाले स्ट्राइक प्राइस में देखो सबसे ज़्यादा हमारा ओपन इंटरेस्ट बढ़ा हुआ, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 21,000। अब देखो आईवी क्या, आईवी अभी पढ़ाना है आपको, आईवी क्या होता है, आईवी जो वॉलेटिलिटी होती है मार्केट में वो दर्शाता है। इसको कैसे देखेंगे ये भी मैं बताऊंगा। चेंज इसमें बिड कितनी लगी है, देखो 500 क्वांटिटी की बिड क्वांटिटी लगी सबसे ज़्यादा तो यहाँ पे भी लगी है। ऐट द मनी लोग खरीदते हैं, लेकिन इसके बाद अगर हम देखेंगे तो सबसे ज़्यादा बिड क्वांटिटी कहाँ पे बोली लग रही है, सबसे ज़्यादा कहाँ पे लग रही है 500 के स्ट्राइक प्राइस पे। कॉल्स क्या हैं, खरीदार बैठे हुए हैं सबसे ज़्यादा 500, ठीक है। सबसे ज़्यादा इसमें देखो बढ़ा हुआ है, आस्क प्राइस 362 रुपये, ये तो आपको स्ट्राइक प्राइस वो नहीं मेन है, देखो बिड, ठीक है। अब हम देखेंगे कॉल साइड कहाँ पे ओपन इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो कॉल साइड देखो 14,000, 12,000, 8,000, 30,000, 6,000, 7,000। तो 12,000 की स्ट्राइक प्राइस में सबसे ज़्यादा ये लगा हुआ है, सबसे ज़्यादा 12,000 के पुट साइड में, ठीक है। ये तो हमारा ओपन इंटरेस्ट हो गया, ठीक है। अब मैं आपको कुछ और बताने की कोशिश करता हूँ। मान के चलो इसको मैं थोड़ा इरेज कर दूँ, देखो एक मिनट मैं दूसरा चार्ट खोल लेता हूँ, इसमें ऑप्शन चेन पढ़ाता हूँ, उसमें दूसरा। हाँ पहले ये चीज़ मैं ख़त्म कर लेता हूँ। देखो ये ऑप्शन चेन पहले मैं बता लेता हूँ, तब मैं ऑप्शन सेलिंग की तरफ आऊँगा, ठीक है। अब आईटीएम क्या होती है, लोग कहेंगे आईटीएम खरीद लो, ओटीएम खरीद लो, एटीएम खरीद लो। अभी आपको वो भी पढ़ाना है कि टाइम डीके क्या होता है। जब आप ऑप्शन ग्रीक्स पढ़ोगे ना तब आप उसको टाइम डीके पता चलेगा, क्योंकि इसमें एक्सपायरी भी होती है, तो इसमें क्या होती है टाइम भी तो होती है, टाइम घटता है तो इसका प्राइस भी घटेगा, ठीक है। मान के चलो आपके लाइफ में सबसे अगर कीमती चीज़ क्या है, अभी तो आपके समय में पैसा है, क्योंकि अभी आपके पास मान के चलो आपकी 30 एज है, 35 है, 40 भी है, तो अभी आपके पास मैक्सिमम 30 to 40% आपकी लाइफ अभी बची हुई है। तो अभी आपको नहीं लगेगा कि आपकी मेरी पास समय तो एक एक दिन सबकी कीमती है, लेकिन अभी आपके पास अगर ओवरऑल मैं पूछूं कि आपको क्या चाहिए, तो आपको पैसा चाहिए। अभी सबसे ज़्यादा आपको क्या ज़रूरत है, पैसे की ज़रूरत है। तो अभी क्या है इसमें थर्सडे को एक्सपायरी है, तो अभी इसमें क्या अभी इसने मान के चलो अभी इस कॉन्ट्रैक्ट ने आधी लाइफ हमने बिता ली है, अभी इसको थर्सडे के दिन क्या है इसकी एक्सपायरी है। तो जितने दिन ये सस्टेन करेगा, सरवाइव करेगा, मान के चलो आप भी अगर आपकी आज लास्ट स्टेज है, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके लिए सबसे कीमती आज क्या है, तो आप यही पूछोगे कि मुझे एक दिन दे दो। आप पैसा उस दिन आपकी कीमत नहीं रहेगी, आपके लिए उस दिन सबसे बड़ी कीमत आपकी क्या रहेगी, पैसा, वो समय रहेगा। फिर आपका एक मिनट 1 लाख 1 करोड़ के बराबर रहेगा, ठीक है। अगर एक मरते हुए इंसान से पूछ लो कि आप अगर उसके पास पैसे इफराद हैं, तो अगर आप उससे बोलो कि अगर 1 घंटे में आपको और जीने दूं, तो क्या आप मुझे 1 लाख रुपए या 10 लाख रुपए दोगे, तो ऑफिशियली वो देगा, क्योंकि वो 1 घंटे उसके लिए बहुत महत्व होंगे। तो जब ये थर्सडे के दिन बचता है, जब ये थर्सडे के दिन आता है, तो इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है, ख़त्म हो जाती है, मतलब इसके पैसे की वैल्यू ख़त्म हो जाती है, ठीक है। जैसे ये इसका पैसे के जो ये मान के चलो मैं 40,300 का है, अभी थर्सडे के दिन एक्सपायरी हो जाएगी, मान के चलो ये है। अभी इसका क्या है, अभी इसकी पैसा, इसका कीमत क्या है, पैसे की कीमत है, अभी टाइम वैल्यू कीमत नहीं है इसको। ये जा रहा है, कमा रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है। लेकिन जिस दिन इसको एक्सपायर होगा, इसकी पैसे की कीमत इसके पास नहीं रह जाएगी, इसके पास सिर्फ और सिर्फ टाइम की वैल्यू, इसको सिर्फ और सिर्फ टाइम देखेगा, बहुत तेज़ी से इसका टाइम घटेगा, ठीक है। तो टाइम वैल्यू ये मैं पढ़ाऊंगा जब ऑप्शन ग्रीक्स आपको पढ़ाऊंगा, तो कि 1 मिनट में या 1 घंटे में कितना प्राइस, कितना क्या घटता बढ़ता है, सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। अभी आपको सबसे बड़ी चीज़ इंडिया विक्स पढ़ाना है, जिससे आप पता चला सको कि आज के मार्केट में वॉलेटाइल होने वाला है या तो कुछ भी करने वाला, ठीक है। तो हम बात करें अगर जो आपको ये हल्का गुलाबी दिख रहा है, ये इसका मतलब क्या है, ये कॉल्स है,
अगर हम बायर्स की नज़र से देखेंगे तो ये क्या है, बुलिश है, ठीक है। ये क्या है, पुट्स है, मतलब ये सेलर है। अगर हम बायर ऑन द व्यू देखेंगे, बायर की नज़र से देखेंगे, हम खरीदार की नज़र से देख रहे हैं, ठीक है, तो पुट्स का मतलब क्या है, सेलर है। ये जो आपको हल्का पिंक दिख रहा है, ये जस्ट 1 मिनट, ये जो आपको पिंक दिख रहा है, ये मार्केट जब गिरेगा तो ये ऊपर जाएगा, क्योंकि ये मार्केट देखो 40 उल्टा है, 40,300, 40,200, 40,100, 40, ये उल्टी गिनती इधर से चालू होगी। ऐसे मतलब मैं बात कर दूं -9, फिर -8, मान चलो 8, तो ये क्या जा रहा है, ऊपर तो जा रहा है। अगर मैं वही गिनती को उल्टा लिख दूं तो ये क्या कर रहा है, ऊपर तो जा रहा है, लेकिन इसकी प्राय वो गिनती तो घट रही है ना। ये आपको शो करने के लिए, दिखाने के लिए, यही मैं लिख दूं 1, 2, 3। एक्चुअली में ये नीचे तो आ रहा है, लेकिन बढ़ रहा है कि घट रहा है, बढ़ रहा है ना, क्योंकि इसकी गिनती बढ़ 1, 2, 3। और ये क्या कर रहा है, अभी मैं इधर, ये ऊपर जा रहा है, इसका मतलब ये घट रहा है, 9, 8, 7, मार्केट घट रहा है। तो ये पुट क्या करेगा, ये आपको दर्शाएगा ऊपर जाते हुए, लेकिन और ये दर्शाएगा नीचे। जैसे जैसे मार्केट घटेगा वैसे वैसे ये ऊपर जाएगा और ये नीचे आएगा, ठीक है। सॉरी, ये भी देखो, अगर मार्केट घटेगा तो ये ऊपर जाएगा, तो क्या होगा, ये भी तो ऊपर जाएगा, क्योंकि ये प्लस में जाएगा। तो 1, 2, 3 इधर है, तो अगर मैं क्या करूँ, ये तो इधर फिर माइनस में जाने लगा ना, 0, 0, -1, 0, -2, -3, ये 0 में जाना, तो इसका मतलब ये ऊपर जाएगा, तो ये भी ऊपर जाएगा। लेकिन हमें समझना क्या है, ये तो प्लस माइनस में जाएगा, ये भी माइनस में जाएगा, मतलब मार्केट घट रही है। ये मार्केट अगर गिरेगी तो क्या हो, मार्केट अगर बढ़ेगी तो ये क्या करेगा, ऊपर जाएगा, लेकिन मार्केट ये वाला नीचे आएगा, ठीक है। तो हम बायर्स की नजर से देखें कॉल को, तो मार्केट क्या है, बुलिश है, ये कॉल्स दर्शाता है, ये आपका सारा फंक्शन दर्शाता है। और ये पुट्स क्या दर्शाता है, मार्केट सेलर का डाटा आपको दिखाता है, ठीक है। तो मान के चलो ये